वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर ए गिवन सेल आप कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड क्या करते हो, जिसको आप बोलते हो सेल का ईएमएफ या सिंपली हम इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, एंड इसको आप डिनोट करते हो बाय द ई नोट सेल। ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 6 है एंड इन द पार्ट 5 मैंने डिस्कशन किया था फॉर ए गिवन सेल आप कैसे सेल रिएक्शन लिखा करते हो एंड जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसको बनाया करते हो। तो जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 5 नहीं देखा है प्लीज़ वो पहले पार्ट नंबर 5 देख लें। विदाउट पार्ट नंबर 5 आपको ये आज वाली वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इनिशियली हम लिखते हैं फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द ई नोट सेल। देखो बच्चों, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो आपके पास बनता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने सीखा था एनोड आपके पास वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो आप एनोड के लिए यूज़ करोगे क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड कैथोड आपके पास वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे क्या होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे करोगे मॉडिफाई? अगेन आपके पास ई नोट सेल। ठीक है, देखो मॉडिफिकेशन के लिए आपको छोटी सी टर्म पता होनी चाहिए, होप आप सभी को पता ही होगी। आप सभी को इतना पता होगा कि SOP एंड SRP हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सिर्फ साइन में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप क्या बोलते हो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एंड जो रिडक्शन पोटेंशियल है फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोड या मेटल वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सिर्फ साइन में क्या होता है डिफरेंस आता है। OP हमेशा RP का नेगेटिव होता है या फिर जो RP होता है वो क्या होता है OP का नेगेटिव। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अब इस पूरे फॉर्मूले को हम बनाएंगे SOP के अंदर। ये बन जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो यहाँ पे SRP है, मैंने लिखा यहाँ पे माइनस में SOP ऑफ कैथोड। नॉर्मल सी बात है, कैथोड का जो SRP है वो क्या आएगा इक्वल टू द माइनस ऑफ SOP। तो जो SRP है SOP है हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सिर्फ साइन में डिफरेंस होता है, तो प्लस से क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसमें SOP में। अभी हम बनाएंगे SRP में फॉर्मूला ई नोट सेल। पहले आप ये लिखो, ये तो SRP में है ही ऑलरेडी, SRP ऑफ कैथोड माइनस में क्या आ जाएगा देखो SOP माइनस में क्या आएगा SRP ऑफ एनोड। तीनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द ई नोट सेल एंड तीनों से जो आपका आंसर है बिल्कुल क्या बनेगा सेम बनेगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला ई नोट सेल हमारा SOP ऑफ एनोड प्लस में SRP ऑफ कैथोड। सेकंड SOP ऑफ एनोड माइनस में SOP ऑफ कैथोड। थर्ड फॉर्मूला SRP ऑफ कैथोड माइनस में SRP ऑफ एनोड। ठीक है, मेनली न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगेन आपका आंसर तो सेम ही बनेगा। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं ई नोट सेल के लिए कुछ क्वेश्चंस की। सीधा क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल विच इन्वॉल्व फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ठीक है, आपको एक सेल रिएक्शन गिवन है फॉर ए सेल एंड आपको निकालना है स्टैंडर्ड EMF। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल रिएक्शन जिंक प्लस 2 Ag पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag। ठीक है, एंड आपको क्या गिवन है, इसके अलावा आपको मेटल्स के पोटेंशियल्स गिवन है, गिवन ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव टू Zn माइनस में 0.76 वोल्ट, एंड आपको सिल्वर का पोटेंशियल गिवन है Ag पॉजिटिव टू Ag दैट इज इक्वल टू है प्लस में 0.80 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या निकालना है सेल का EMF स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन आप फाइंड करोगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। सेल रिएक्शन को मैं यहाँ पे फिर से रीराइट कर रहा हूँ। ये क्या बना जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag। सभी के लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक आपके पास फ्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे Ag का क्या बन जाएगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर। वही बात इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, आपके पास क्या होता है ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 पे जा रहा है सिल्वर के लिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रिडक्शन। ठीक है,
पहला काम इन द गिवन सेल रिएक्शन हम फाइंड करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन होता है, तो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है। ठीक है, अब वो मेटल जो कि आपके पास ऑक्सीडाइज हो रही है आप उसका यूज़ करोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड वो मेटल जो कि आपके पास रिड्यूस हो रही है आप उसका यूज़ करोगे रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। ई नोड सेल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। ठीक है, एनोड पे वही मेटल आएगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन और ऑक्सीडाइज? जिंक। ठीक है, आप लिखोगे SOP ऑफ जिंक एंड SRP ऑफ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर हमारे पास क्या है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम इनके पोटेंशियल्स। ई नोड हमें यूज़ करना है जिंक का SOP। अब पहले SOP बनाओ। जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Zn से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव, Zn से Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, जब सिल्वर आपके पास रिड्यूस हो रही है तो क्या बन रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag, मतलब मुझे चाहिए Ag पॉजिटिव से Ag का पोटेंशियल। आगे बात समझ में, पोटेंशियल्स बनाइए। जिंक के लिए पोटेंशियल बना लिया आपने ई नोट Zn से Zn2 पॉजिटिव, एंड सिल्वर के लिए हो जाएगा ई नोट Ag पॉजिटिव से Ag। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, मुझे चाहिए जिंक का SOP। अब चेक करो इन द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कभी भी आपको मेंशन नहीं होएगा कि SOP है या SRP है। ठीक है, बाय चांस कोई सिंगल क्वेश्चन में आपको मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर कभी भी मेंशन नहीं होता कि फॉर ए गिवन मेटल SOP गिवन है या SRP गिवन है। ठीक है, आपको पोटेंशियल गिवन होता है लेकिन आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि SOP है या SRP है। ठीक है, देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप सिर्फ ये चेक कर लो कि जो आपको पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, देखो या तो आपको ऐसे गिवन होएगी, पहले मेटल आयन आएगा बाद में मेटल आएगी, या आपको ऐसे गिवन होगा पहले मेटल आ गया बाद में क्या आ गया, मेटल आयन। ठीक है, देखो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन में बताया था पहले मेटल आयन बाद में मेटल, इसका मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है। क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब आपको गिवन होएगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर किसी मेटल की पोटेंशियल की वैल्यू के अंदर पहले क्या आ रहा है, मेटल आयन, बाद में क्या आ रही है, मेटल, इसका मतलब SRP गिवन है। क्या गिवन है, SRP। पहले आ रही है मेटल बाद में आ रहा है मेटल आयन, इसका मतलब आपको SOP गिवन है। क्या गिवन है, SOP। ठीक है, मैंने बोला आपको सेल पोटेंशियल गिवन होएगा लेकिन आपको खुद वो आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो SRP है या SOP है। पहचानोगे कैसे, पहले मेटल आयन बाद में मेटल, मतलब रिडक्शन हो रहा है तो SRP गिवन है। पहले मेटल बाद में मेटल आयन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी SOP है। चेक करते हैं यहाँ पर, पहले मेटल आयन बाद में मेटल मतलब रिडक्शन हो रहा है यानी आपको क्या गिवन है, SRP गिवन है। किसका, जिंक का। यहाँ देखो फिर से मेटल आयन बाद में मेटल यानी ये भी आपको क्या गिवन है, SRP। ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको SRP गिवन होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि गिवन पोटेंशियल हमारे पास SRP बनेगा या SOP बनेगा। अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, SOP ऑफ जिंक, मुझे क्या चाहिए, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, बट क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। वही बात, SOP क्या होता है, SRP के इक्वल, सिर्फ साइन में क्या आ जाएगा, चेंज। ठीक है, इस साइन में मैं चेंज कर दूंगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 0.76 वोल्ट, ये आपके पास बन गया SOP ऑफ जिंक। SRP ऑफ सिल्वर, सिल्वर का आपको SRP ही गिवन है, एस्टिस वैल्यू यूज़ करोगे 0.80। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.56 वोल्ट इसका आंसर। ठीक है, आपको सेल रिएक्शन गिवन थी एंड इस सेल रिएक्शन के लिए मुझे फाइंड करना था ई नोट सेल। सबसे पहले वो सब्सटेंस जो कि आपके पास ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है वो आपको फाइंड करना होता है। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होएगा वो जाएगा एनोड पर एंड जो रिड्यूस हो रहा है वो जाएगा आपके पास कैथोड पर। ठीक है, फिर आप पोटेंशियल्स बना लोगे। जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn से Zn2 पॉजिटिव का पोटेंशियल चाहिए, सिल्वर के लिए पोटेंशियल Ag पॉजिटिव से Ag वाला चाहिए। ठीक है, अब इन द गिवन क्वेश्चन मुझे पता होना चाहिए कि मुझे SOP गिवन है या SRP गिवन है। कंडीशन मैंने आपको बताई दी। ठीक है, मुझे क्या गिवन था, जिंक का SRP, बट मुझे क्या चाहिए, SOP। ठीक है, जब भी हमेशा उल्टा हो, SOP चाहिए SRP गिवन है साइन में चेंज कर दो, या SRP चाहिए SOP गिवन है साइन में चेंज कर दो। माइनस है तो प्लस में वैल्यू यूज़ कर लेंगे। सिल्वर का हमें SRP चाहिए और हमें SRP ही गिवन है तो 0.80। ठीक है, फाइनली सोल्व करोगे, एडिशन ही तो करना है,
आंसर क्या आ जाएगा 1.56 वोल्ट हो जाएगा। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं अब। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द सेल। आपको सेल गिवन है जिंक सॉलिड, जिंक सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आपको फाइंड करना है ई नोट सेल अगेन, ठीक है। इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, अगेन आपको पोटेंशियल्स गिवन है मेटल के। कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर पोटेंशियल गिवन है आपको प्लस में 0.34 वोल्ट एंड जिंक का पोटेंशियल आपको गिवन है Zn टू पॉजिटिव से Zn का पोटेंशियल माइनस में 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यूज आपको गिवन है एंड आपको फाइंड करना है ई नोट सेल, ठीक है। एक ऐसे सेल के लिए जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये बनेगी, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला ई नोट सेल के लिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। अगेन चेक करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। देखो इस बार आपके पास सेल रिएक्शन नहीं है, इस बार आपके पास क्या रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? रिप्रेजेंटेशन में हमें डायरेक्ट पता है जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। देख लो Zn 0 से क्या बन रहा है जिंक टू पॉजिटिव एंड इन द राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन होता है। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन आती है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता है, तो रिप्रेजेंटेशन में हमने सीखा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है साल्ट ब्रिज की वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड इन द राइट हैंड साइड आपके पास क्या होता है रिडक्शन। डायरेक्ट पता चल रहा है कि जिंक मेटल आपके पास ऑक्सीडाइज हो रही है और कॉपर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर 0, ठीक है। तो लिखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड SRP ऑफ कॉपर, बिल्कुल आसान। तो जिंक के लिए देखो पोटेंशियल हमें क्या चाहिए Zn से Zn2 पॉजिटिव का पोटेंशियल चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड कॉपर में आपको चाहिए कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर का पोटेंशियल, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर का, ठीक है। अब चले जाओ क्वेश्चन के अंदर। मुझे चाहिए SOP, बट इन द क्वेश्चन चेक करता हूँ मुझे SOP गिवन है SRP गिवन है। पहले क्या आ रहा है मेटल एंड बाद में क्या आ रही है मेटल। अगेन आपको क्या गिवन है SRP, ठीक है। मेटल एंड बाद में मेटल SRP, ठीक है। दोनों आपको SRP गिवन है। ये आपको सीधा भी कर सकते हो। आपको जो Zn से Zn2 पॉजिटिव का पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन में जाओ आपको उल्टा पोटेंशियल गिवन है Zn2 पॉजिटिव से Zn का पोटेंशियल गिवन है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा प्लस में 0.76, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। SOP चाहिए बट SRP गिवन है तो साइन क्या जाएगा चेंज। कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर का पोटेंशियल बिल्कुल सेम ही गिवन है 0.34, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 3, द ई नोट सेल ऑफ द सेल। आपको एक सेल गिवन है Ni टू Ni2 पॉजिटिव, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर। आपको ये सेल गिवन है, इसका जो ई नोट सेल आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज इक्वल टू है प्लस 0.59 वोल्ट। आगे लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना है प्लस का 0.34 वोल्ट। आपको निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है। सेल गिवन है, सेल का जो पोटेंशियल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको फाइंड नहीं करना। एंड जो कॉपर है उसका पोटेंशियल आपको गिवन है प्लस का 0.34 वोल्ट एंड निकल का आपको SEP निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों यहाँ पर SEP मेंशन है, ठीक है। अब SEP
SOP बनेगा या SRP बनेगा? आप सभी को पता है ना, SEP होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं जिनको आप क्या बोलते हो, SOP और SRP। नाउ इन द क्वेश्चन ओनली SEP लिखा हुआ है। अब हमें नहीं पता हमें SOP निकालना है या SRP निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन, वो लिखे जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ पे SOP की बात हो रही है, SRP की बात हो रही है। तो ध्यान रखना यहाँ पे किसकी बात हो रही है, SRP की, क्योंकि जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स होते हैं वो इन द रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, SEP निकालना है निकल का। तो SEP का मतलब ये हुआ कि मुझे निकल का निकालना है SRP। क्या निकालना है, SRP। पहले मैं लिखता हूँ E0 सेल के लिए फॉर्मूला आपके पास वही क्या बनेगा, SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। एनोड पे वो मेटल आता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है, निकल आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, निकल। कैथोड पे वो मेटल आएगी जो कि रिड्यूस हो रही है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर, ठीक है। निकल जब हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Na से आपके पास क्या बन रहा है, Na2 पॉजिटिव, इसी का पोटेंशियल हमें चाहिए। जब कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर, हमें इसी का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। अब देखो E0 सेल आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना, प्लस का 0.59 लिख दिया। मैं निकालता हूँ यहाँ पे निकल का पोटेंशियल, Na से Na2 पॉजिटिव। कॉपर का पोटेंशियल आपको गिवन है, कितना गिवन है, प्लस का 0.34। तो यहाँ से आपके पास निकल का पोटेंशियल आ गया, कौन सा पोटेंशियल आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 0.59 माइनस में 0.34, यह आ गया 0.25 वोल्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है SEP, ठीक है। SEP का मतलब आपको क्या फाइंड करना है, SRP। या तो क्वेश्चन में मेंशन हो SOP निकालना है या SRP निकालना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में क्या लिखा रहा है, SEP निकालिए, ठीक है। तो SEP का मतलब क्या होता है, आपको निकालना है SRP अगेन, क्योंकि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं वो लिखे जाते हैं इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, SOP आया है, SRP ऑफ निकल, जिसको आप SEP भी बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में 0.25 वोल्ट हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। द हाफ रिएक्शंस विद देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर। आपको 2 हाफ रिएक्शंस गिवन है विद द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। लिखते हैं, फर्स्ट हाफ रिएक्शन आपको गिवन है फॉर द लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है एंड ये फॉर्मेशन कर रहा है Pb2 पॉजिटिव आयंस का। एंड आपको जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो गिवन है प्लस में 0.13 वोल्ट। बी में हमारे पास सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ये ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मेशन कर रहा है किसका, Ag पॉजिटिव आयंस का। एंड आपको अगेन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो गिवन है माइनस में 0.80 वोल्ट, ठीक है। राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट इट्स EMF। आपको निकालनी है सेल रिएक्शन प्लस में EMF, ठीक है। देखो बच्चों, सेल रिएक्शन कैसे बनती थी, मैंने आपको बताया था जब भी आपको सेल रिएक्शन बनानी होती है तो आपके पास 2 हाफ रिएक्शंस होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ भी हमारे पास 2 हाफ रिएक्शंस ही हैं, लेकिन दोनों के दोनों कौन सी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, वन ऑफ द हाफ रिएक्शन तो बनेगी ऑक्सीडेशन डेफिनेटली, तो दूसरी क्या बनेगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को जैसे ही मैं फाइनली ऐड करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी हाफ रिएक्शन एज ए ऑक्सीडेशन में काम करेगी एंड कौन सी हमारे पास एज ए रिडक्शन में काम करेगी। देखो यहाँ पे लेड मेटल है, यहाँ पे सिल्वर मेटल है। अब दोनों का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो चेक कर लो, ठीक है। दोनों मेटल्स में से जो मेटल मोर रिएक्टिव बनेगी उसके लिए तो आप काउंट करोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जो बनेगी लेस रिएक्टिव उसके लिए आप काउंट करोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब कैसे पता करें कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव और कौन सी लेस रिएक्टिव है, फिर से कहाँ जाएंगे, E0 ऑक्सीडेशन पे, जिसका
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो मेटल मोर रिएक्टिव बनेगी। लेड का कितना है, प्लस का 0.13 वोल्ट। सिल्वर का पोटेंशियल कितना है, माइनस में 0.80 वोल्ट। साफ दिख रहा है कि लेड का पोटेंशियल क्या सिल्वर से ज़्यादा, यानी लेड मेटल आपके पास मोर एक्टिव हो गया। तो लेड के लिए जो हमारे पास बनी है हाफ रिएक्शन, उसको आप काउंट कर लोगे किसके अंदर, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर। ये आपकी क्या बन गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो सिल्वर के लिए हम क्या बनाएंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको उल्टा कर दो, आपके पास बन जाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन गया आपके पास Ag सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन। बिफोर एडिंग मैंने आपको एक स्पेशल कंडीशन बताई थी, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लो। इस पूरे को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाए, इक्वल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसल। ये बना Pb सॉलिड 2 Ag पॉजिटिव एक्वस, ये बना आपके पास Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। ये आपके पास बन चुकी है सेल रिएक्शन। ठीक है, पहला आंसर हमारा आ चुका है सेल रिएक्शन। अभी हम फाइंड करते हैं ई नोट सेल। अगेन ई नोट सेल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला SOP ऑफ एनोड प्लस में SRP ऑफ कैथोड। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं इन द गिवन सेल रिएक्शन कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। लेड 0 से +2, लेड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Ag प्लस से 0, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन हो गया। ठीक है, बाकी ऑलरेडी हमने कर ही लिया है कि लेड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड जो हमारे पास सिल्वर है उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी ये बनेगा ना SOP ऑफ एनोड, एनोड पे क्या आएगा, लेड, क्योंकि लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड SRP ऑफ कैथोड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब लेड आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो रहा है Pb से Pb2 पॉजिटिव के अंदर, एंड जो हमारे पास सिल्वर जब रिड्यूस हो रही है तो ये कन्वर्ट हो रही है Ag पॉजिटिव से Ag के अंदर। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, लेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन द क्वेश्चन देखो ये रहा, ये आपको गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डायरेक्ट वैल्यू का यूज़ करो 0.13। मुझे चाहिए सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, बट इन द क्वेश्चन मुझे गिवन था सिल्वर का ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे बात समझ में, तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। हमें चाहिए SRP, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, SOP, तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज 0.80। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.93 वोल्ट हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल कंटेनिंग क्रोमियम एंड कैडमियम इलेक्ट्रोड्स। एंड आपको जो क्रोमियम है, कैडमियम है, दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। पहले जो पोटेंशियल्स है मैं वो लिखता हूँ, क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम, ये पोटेंशियल आपको गिवन है माइनस में 0.74 वोल्ट। एंड आपको जो कैडमियम है इसका पोटेंशियल भी गिवन है, कितना गिवन है, माइनस में 0.40 वोल्ट। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोल रहा है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तो कैडमियम का है एंड दूसरा किसका है, क्रोमियम का है। दोनों को मिलाकर हमने एक सेल बनाया, उस सेल के लिए आपको EMF बनाना है। ठीक है, देखो उसका EMF कैसे बनाओगे, पहले तो हम ये चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सा एनोड बनेगा और कौन सा कैथोड बनेगा। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, देखो क्रोमियम है, कैडमियम है, दोनों के आपको SRP गिवन है। क्या गिवन है, ये SRP। ठीक है, एंड SRP क्या होता है, डायरेक्टली रिलेट होता है विद द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इतना आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। SRP क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। SRP मतलब नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, हम ये बोलते हैं जितना ज़्यादा नेगेटिव SRP होता है फॉर ए गिवन मेटल, जितना ज़्यादा नेगेटिव SRP होता है फॉर ए गिवन मेटल, वो मेटल उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये देखो क्रोमियम का SRP क्या है, माइनस में 0.74 वोल्ट, एंड जो कैडमियम है इसका कितना है, माइनस में 0.40 वोल्ट। जितना ज़्यादा नेगेटिव SRP होगा वो मेटल उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव। सिंस जो हमारे पास ई नोट है किसका, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का, ठीक है, वो हमारे पास क्या लेस है, किसके कंपेयर में, कैडमियम के कंपेयर में। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्रोमियम इज मोर रिएक्टिव।
मोर रिएक्टिव देन कैडमियम, ठीक है। वो मेटल जिसका SRP मोर नेगेटिव होता है या फिर कम होता है, ठीक है, वो मेटल हमेशा क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है दूसरी मेटल के कंपेयर में। क्रोमियम आपके पास मोर रिएक्टिव बनेगा एंड जो कैडमियम है वो आपके पास क्या बन जाएगा, लेस रिएक्टिव, ठीक है। एंड वो मेटल जो हमारे पास मोर रिएक्टिव होती है वो हमेशा क्या बनती है, एनोड, मतलब वो ऑक्सीडाइज होएगी। एंड जो आपके पास लेस रिएक्टिव है उसको आप क्या बना दोगे, कैथोड, वो क्या आएगी, रिड्यूस, ठीक है। आप लिखोगे क्रोमियम के लिए कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड जो कैडमियम है इसके लिए आप बनाओगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बनाते हैं पहले क्रोमियम के लिए। जब क्रोमियम ऑक्सीडाइज होएगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस का। बात करें कैडमियम की, जब कैडमियम रिड्यूस होएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, कैडमियम सॉलिड का। आगे बात समझ में, क्रोमियम से क्या बनेगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से ये बन गया आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एंड नीचे वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जहां पर जो कैडमियम 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और कैडमियम का फॉर्मेशन करेंगे। दोनों हाफ रिएक्शंस हमारे सामने आ चुकी है। अभी दोनों को ऐड करेंगे ताकि सेल रिएक्शन बन जाए, बट बिफोर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स को तो इक्वल करना होता है। करें इक्वल, इसको करोगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 3 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 क्रोमियम सॉलिड माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। यहाँ बन जाएगा 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 कैडमियम सॉलिड। कर दो दोनों को ऐड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये रह गया 2 क्रोमियम सॉलिड 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव एक्वस, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 3 कैडमियम सॉलिड। ये बन चुकी है हमारे पास सेल रिएक्शन, ठीक है। अब सेल रिएक्शन आ चुकी है, आप आसानी से निकाल सकते हो क्या, ई नोट सेल, ठीक है। मैं सीधा कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिड्यूस कौन हो रहा है, कैडमियम। जब आपके पास क्रोमियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव के अंदर। एंड जब हमारे पास कैडमियम रिड्यूस हो रहा है तो ये किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम के अंदर। हमें चाहिए क्रोमियम का SOP, ठीक है, बट इन द क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, SRP गिवन है। साइन क्या हो जाएगा, चेंज। हमें चाहिए कैडमियम का SRP एंड क्वेश्चन में आपको SRP ही गिवन है, बिल्कुल एज इज वैल्यू। ये बना प्लस का 0.74 माइनस में 0.40, ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 0.34 वोल्ट। कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सी मेटल को आप बनाओगे एनोड और किसको बनाओगे आप कैथोड, ठीक है। बस वो मेटल जो कि मोर रिएक्टिव होएगी, जिसका SRP मोर नेगेटिव होएगा, ठीक है, वो तो बनेगी एनोड। एंड वो मेटल जिसका SRP लेस नेगेटिव होएगा, जो कि लेस रिएक्टिव होएगी, वो क्या बन जाएगी, कैथोड, ठीक है। बनाओ हाफ रिएक्शंस एंड बाय यूजिंग द हाफ रिएक्शंस आप बना लो सेल रिएक्शंस, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ई नोट सेल, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल्स आर। आपको 2 सेल्स गिवन है विद द EMF, इनको हम लिखते हैं। पहला सेल आपको गिवन है AG पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर। इसका जो आपको EMF गिवन है E नोट सेल, दैट इज इक्वल टू है माइनस में 0.46 वोल्ट, ठीक है। दूसरा सेल आपको गिवन है वो है Zn से Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर अगेन। इसका जो आपको ई नोट सेल गिवन है वो है प्लस का 1.10 वोल्ट। एंड क्वेश्चन में आपको एक न्यू सेल और गिवन है जिसका आपको EMF फाइंड करना है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव टू Ag, ठीक है। इस सेल के लिए आपको ई नोट सेल फाइंड करना है। आपको 2 सेल्स गिवन है विद द EMF, ठीक है। इन दोनों सेल का यूज़ करके, इनकी EMF का यूज़ करके आपको इस सेल के लिए EMF निकालना है, ई नोट सेल निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे। इस सेल का जो ई नोट सेल है उसका मतलब क्या हुआ,
ई नोट सेल इज इक्वल टू बनेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड पे हमारे पास क्या आएगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर क्या आ रहा है आपके पास रिड्यूस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मुझे चाहिए पोटेंशियल Zn से Zn2 पॉजिटिव का, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड यहाँ मुझे चाहिए Ag पॉजिटिव से Ag का पोटेंशियल। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आती है तो आपके पास क्या आ जाएगा ई नोट सेल। ठीक है, देखो निकालते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले आप ये लिखो, ठीक है, इस सेल का लिखो EMF। EMF के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नोट सेल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बताओ एनोड पे कौन सी मेटल आएगी, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या आएगा आपके पास कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, माइनस में 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू ई नोट। सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, Ag पॉजिटिव का। ठीक है, Ag से Ag पॉजिटिव, एंड जो कॉपर है ये आपके पास रिड्यूस होकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसको आप मान लो 1 है। ठीक है, सेम आप सॉल्व करो सेकंड सेल के लिए। ए नोट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या बनेगा, जिंक, क्योंकि जिंक आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका बनेगा, कॉपर का, अगेन क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ई नोट सेल आपको गिवन है कितना, 1.10 वोल्ट। जिंक ऑक्सीडाइज होकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव का, एंड जो हमारे पास कॉपर है इसमें क्या आ रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, इसको आप नेम दे दो 2। ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इन दोनों सेल्स के लिए ई नोट सेल है उसका एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक है, अभी आपके पास 1 भी है 2 भी है, आपने करना क्या है, 2 माइनस का 1 करना है। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस, मैं नीचे लिखता हूँ 1 को दोबारा से, 0.46 ई नोट Ag पॉजिटिव टू Ag प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ये आपके पास क्या 1। ठीक है, अब हम 2 में से 1 को माइनस करने जा रहे हैं, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, चलो माइनस यहाँ लगा देते हैं, एक बार लगा दिया। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.56 वोल्ट। चीज़ समझ में आई। ठीक है, यहाँ कितना बनेगा आपके पास, ई नोट Zn2 पॉजिटिव माइनस में ई नोट Ag पॉजिटिव टू Ag। ये चीज़ समझ में आई। 2 में से 1 को माइनस किया है तो ये वैल्यू टोटल कैंसिल हो जाएगी, यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, मतलब ये वैल्यू सीधे इसमें क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी ना, कितना आ गया 1.56 वोल्ट। ई नोट Zn2 पॉजिटिव माइनस में ई नोट Ag पॉजिटिव टू Ag। अब देखो 1.56 वोल्ट, ई नोट Zn से Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूँ और ये लिख दूँ Ag से Ag पॉजिटिव, गलत तो नहीं होगा, क्यों, ये आपके पास क्या था सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये आपके पास क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वही रिडक्शन पोटेंशियल OP हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, साइन में क्या होता है डिफरेंस आता है, हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड देखो, हमेशा क्या बिल्कुल सेम बन रही है, बिल्कुल सेम बन रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो भी तो क्या आएगी, सेम आएगी, यानी जो ई नोट सेल है हमारे पास कितना आ जाएगा 1.56 वोल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। पहले 2 सेल के लिए हमने लिखा ई नोट सेल का एक्सप्रेशन लिख दिया, एक को 1 माना, दूसरे को 2 माना, 2 माइनस का 1 कर दिया, फाइनली आपके पास ये बना। इस माइनस को रिमूव किया, यहाँ प्लस लिख दिया, क्योंकि मैंने लिख दिया उल्टा, Ag से Ag पॉजिटिव, पहले था ये Rp के टर्म में, अभी आ गया OP के टर्म में। Rp OP क्या होता है इक्वल, सिर्फ साइन में क्या होता है डिफरेंस। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन बनेगा, ये हमारे पास क्या बनता है, ई नोट सेल बनता है इस सेल के लिए। ठीक है, यानी ई नोट सेल कितना आ जाएगा 1.56 वोल्ट। ठीक है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके पास डिपेंड करते हैं फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, कोई भी गिवन रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको आप क्या बोलते हो, रिएक्शन की फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी।
अब गिवन रिएक्शन हमारे पास होगी या नहीं होगी, मतलब उसकी फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी का आप पता कर सकते हो बाय द ई नोट सेल। आपने करना कुछ भी नहीं है, फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन आपने ई नोट सेल निकालना है एंड जो ई नोट सेल आया उसका आपने साइन कन्वेंशन चेक करना है। अगर आपके पास ई नोट सेल क्या आता है पॉजिटिव, आप बोलोगे रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस, क्या है स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन होगी, ठीक है। और अगर आपके पास जो ई नोट सेल है वो कैसा आता है नेगेटिव, तो आप बोलोगे रिएक्शन क्या बन जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन फिजिबल, मतलब वो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन आपको सिर्फ फाइंड करना है ए नोट सेल एंड उसका जो साइन कन्वेंशन है वो चेक करना है। पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन होगी, नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैन ए निकल स्पैचुला बी यूज्ड टू स्टीर ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, क्या इसको स्टीर करने के लिए आप निकल स्पैचुला का यूज़ कर सकते हो। स्पॉट यूर आंसर विद ए रीज़न गिवन दैट, आपको मेटल्स के पोटेंशियल्स गिवन है, आपको निकल का पोटेंशियल गिवन है Ni से Ni2 पॉजिटिव प्लस में 0.25 वोल्ट एंड आपको जो कॉपर है इसका पोटेंशियल गिवन है कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस में 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब देखो निकल का हमारे पास क्या है स्पैचुला, निकल का आपके पास क्या है स्पैचुला एंड कॉपर सल्फेट हमारे पास क्या है सोल्यूशन है, ठीक है। निकल के स्पैचुला से हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन को स्टीर कर रहे हैं, मान लो रिएक्शन होती है एंड आफ्टर द रिएक्शन किसका फॉर्मेशन हुआ NiSO4 प्लस में कॉपर, ठीक है, NiSO4 प्लस में कॉपर। देखो बच्चों अगर ये रिएक्शन होगी इसका मतलब क्या है जितना भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा निकल सल्फेट के अंदर, ठीक है, अगर रिएक्शन हो गई तो। और रिएक्शन होने का मतलब क्या, जो ई नोट सेल है वो कैसा आएगा पॉजिटिव। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा नो, क्या आएगा नो। नो का मतलब है आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को स्टीर नहीं कर सकते विद द निकल। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना भी हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा स्पॉइल हो जाएगा। स्पॉइल का मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा निकल सल्फेट के अंदर, हम नहीं चाहते ऐसा हो। और अगर आपका आंसर आता है ई नोट सेल नेगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी एंड रिएक्शन ना होने का मतलब क्या है निकल प्लस में कॉपर सल्फेट नो रिएक्शन, ठीक है। एंड ये कब पॉसिबल है जब आपके पास ई नोट सेल क्या आएगा नेगेटिव। ये हमारे पास कब पॉसिबल है जब हमारे पास ई नोट सेल कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है निकल सल्फेट और कॉपर नहीं बनेंगे, यानी जो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो स्पॉइल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस सेल रिएक्शन के लिए इनिशियली फाइंड करते हैं ई नोट सेल और एक्चुअल में चेक करते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर होगी तो ई नोट सेल कैसा आएगा पॉजिटिव, इस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा नो। नहीं होगी तो ई नोट सेल क्या आएगा नेगेटिव, आंसर क्या आएगा यस। देखो इनिशियली हम मान के चलो कि रिएक्शन हो रही है एंड हम फाइंड करते हैं ई नोट सेल 0 कॉपर पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर या निकल पे +2 कॉपर पे 0, ठीक है। निकल आपके पास क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड जो आपके पास कॉपर है ये आपके पास क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है रिड्यूस। बहुत आसानी से आप ई नोट सेल निकाल सकते हो। SOP ऑफ एनोड, एनोड पे वो मेटल जो कि ऑक्सीडाइज होता है, कौन हो रहा है निकल। SRP ऑफ कैथोड, कैथोड पे वो मेटल जो कि रिड्यूस हो रही है, कौन कॉपर। मुझे चाहिए निकल का पोटेंशियल, जब निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Na से क्या बना रहा है Na2 पॉजिटिव, और जब हमारे पास कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो क्या बना रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। अब देखो मुझे चाहिए Na से Na2 पॉजिटिव का पोटेंशियल। इन द क्वेश्चन मुझे सेम गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू का यूज़ कर लूँगा प्लस में 0.25। मुझे चाहिए कॉपर का SRP। बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले आ गया मेटल बाद में मेटल आए, इसका मतलब इस बार आपको क्या गिवन है SOP। SRP चाहिए, SOP गिवन है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस का 0.34, ये आंसर आ गया प्लस का 0.59 वोल्ट, ठीक है। अब देखो हमारा जो EMF है कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी स्पॉन्टेनियस, मतलब ये डेफिनेटली होगी। और अगर ये रिएक्शन होगी तो पूरा का पूरा जो कॉपर सल्फेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा निकल सल्फेट के अंदर, वो मतलब हो जाएगा स्पॉइल, ठीक है।
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस EMF ऑफ द सेल रिएक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, इट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस and we cannot stir copper sulfate solution with nickel spatula। हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पे क्या होता है, फिजिबिलिटी पर या स्पॉन्टेनिटी पर ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ई नोट सेल आपने निकालना है और चेक करना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन होगी, आंसर जाएगा किसमें, नो में, उल्टा, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी और आंसर जाएगा यस के अंदर। हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतनी लंबी जोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। मान लो आपके पास MCQs में आता है, फिर कैसे बताओगे, ठीक है। मुझे ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने सीखा हुआ है ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस वाले को डिस्प्लेस कर दे, उसी को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम सिर्फ ये चेक करेंगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। देखो निकल भी है, कॉपर भी है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा मोर रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव है। इसको देखने के लिए आप जाओ SRP पर। कहाँ पर, SRP। मुझे निकल का क्या गिवन है, SOP, तो SRP कितना आ जाएगा निकल का, माइनस में 0.25 वोल्ट, ये हो गया इसका SRP। बात करें कॉपर की, कॉपर का भी आपको SOP गिवन है तो SRP कितना आ जाएगा, कितना। अभी भी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, वो मेटल जिसके लिए SRP क्या होता है, मोर नेगेटिव, कम होता है, वो क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है। क्या होती है, मोर रिएक्टिव। सिंस निकल का SRP क्या है, नेगेटिव है, कम है, ठीक है, तो निकल आपके पास क्या बनेगा, मोर रिएक्टिव, एंड जो कॉपर है वो क्या बनेगा, लेस रिएक्टिव, ठीक है। सिंस निकल हमारे पास कॉपर के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है तो निकल क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हेंस ये रिएक्शन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो सकती है। अगेन आपका आंसर क्या हो गया, नो, ठीक है। यही तो देखना था ना, अगर रिएक्शन होगी तो आंसर कहाँ जाएगा, नो के अंदर। इनवर्ट सेल के बेस पे तो आप पता कर ही सकते हो, डायरेक्ट भी पता कर सकते हो, ठीक है। मोर एक्टिव मेटल हमेशा लेस वाले को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन जो लेस वाले वो कभी भी मोर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। बस आप ये सीख जाओ कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव बनेगी और कौन सी लेस रिएक्टिव, ठीक है। इसके लिए आप क्या चेक करते हो, SRP, ठीक है। जिस मेटल का SRP कम होता है या मोर नेगेटिव होता है वो हमेशा मोर रिएक्टिव बनती है, और मोर रिएक्टिव वाली अगेन लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है। निकल आपके पास मोर रिएक्टिव था, कॉपर आपके पास लेस रिएक्टिव था, हेंस ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उल्टा लिखता, मैंने लिखा ऐसे, अभी क्वेश्चन आपके पास कैसा हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या आप कॉपर रोड की हेल्प से निकल सल्फेट का सोल्यूशन को स्टिर कर सकते हो, यस और नो में आपने आंसर बताना है, ठीक है। सेम वही बात, अगर रिएक्शन होगी तो आप स्टिर नहीं कर सकते, रिएक्शन नहीं होगी तो आप स्टिर कर सकते हो। चेक करते हैं कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। बताओ कॉपर कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। निकल आपके पास कैसा होता है, मोर रिएक्टिव, जस्ट मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब देखो ध्यान रखने वाली बात ये थी कि मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस वाली को डिस्प्लेस कर सकती है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस वाली को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कभी भी मोर वाली को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, हेंस ये रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, हेंस आप स्टोर कर सकते हो, स्टिर कर सकते हो कॉपर रॉड की हेल्प से निकल सल्फेट सोल्यूशन को, ठीक है। हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन जो कि बेस्ड था अपॉन फिजिबिलिटी। अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो भी आपके पास फिजिबिलिटी पे बेस्ड है। लिखा हुआ है प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर Ag रिएक्ट विद 1 m सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस और नॉट, ठीक है। गिवन दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर आर, दो मेटल्स गिवन है आपको, एक तो जिंक गिवन है, दूसरा आपको सिल्वर गिवन है। दोनों की रिएक्शन हो रही है विद द 1 m सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सेम रिएक्शन हम यहाँ करेंगे, Ag प्लस में H2SO4 1 m। आपको ये बताना है दोनों मेटल्स में से ऐसी कौन सी मेटल है जो H2SO4 से रिएक्शन करेगी एंड आपको क्या देगी, H2 गैस, ठीक है। देखो कैसे चेक करेंगे,
वही फिजिबिलिटी पे जाएंगे। इनिशियली हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस में H2, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिएक्शन होगी तो आपके पास बनेगा Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट प्लस में H2। आगे बात समझ में। दोनों रिएक्शंस के लिए हम निकालते हैं ई नोट सेल। 0 हाइड्रोजन गया +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ये +2, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। SO4 आपके पास यहाँ बन जाएगा स्पेक्टेटर आयन, नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से +2 इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। +1 से 0 डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया, रिडक्शन। सेम 0 यहाँ पे +1 है, 0 से +1 इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या आ रहा है, रिडक्शन। अभी निकालो ई नोट सेल। ई नोट सेल यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, SOP ऑफ एनोड। एनोड पे वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन और ऑक्सीडाइज, जिंक। और SRP ऑफ कैथोड। कैथोड पे वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो रहा है, कौन, हाइड्रोजन हो रही है। जिंक अगर आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Zn से क्या बन रहा है आपके पास, Zn2 पॉजिटिव। एंड हाइड्रोजन में देखो H पॉजिटिव से क्या बन रहा है, H2। H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहे हैं H2 के अंदर, ठीक है। सेम यहाँ पे बनाते हैं फॉर्मूला फॉर द ई नोट सेल। SOP ऑफ एनोड। एनोड पे वो जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर हो रहा है ऑक्सीडाइज, Ag से Ag पॉजिटिव। SRP ऑफ कैथोड। सेम यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। बिल्कुल सेम चलने दो। सिल्वर अगर आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Ag से क्या बना रहा है, Ag पॉजिटिव। एंड हाइड्रोजन हमारे पास बना रहा है H पॉजिटिव से H2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। जिंक का जो पोटेंशियल है वो आपको गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव से Zn माइनस में 0.76 वोल्ट। एंड जो सिल्वर का पोटेंशियल है वो भी आपको गिवन है, Ag पॉजिटिव से Ag प्लस में 0.80 वोल्ट, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। हमें चाहिए जिंक के लिए SOP, बट इन द क्वेश्चन हमें SRP गिवन है, तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज, प्लस का। एंड ये आप सभी को पता ही है, हाइड्रोजन क्या होता है, हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसको आप SHE या NHE के नाम से जानते हो। हाइड्रोजन के लिए जो SOP है, SRP है, दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये वैल्यू आ गई प्लस में 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ निकालते हैं। सिल्वर का आपको चाहिए SOP, बट इन द क्वेश्चन आपको SRP गिवन है, प्लस में 0.80 वोल्ट, तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज। अगेन हाइड्रोजन के लिए 0 वैल्यू, माइनस में 0.80 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई नोट सेल पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी, और अगर ये रिएक्शन होगी तो आपके पास H2 क्या आएगी, लिबरेट होगी। यहाँ पे आपके पास ई नोट सेल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन होगी नहीं, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बनने वाले हैं ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे H2 लिबरेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर ये आ गया कि जिंक हमारे पास 1M H2SO4 से रिएक्शन करेगा और आपको क्या देगा, H2। लेकिन जो सिल्वर मेटल है इसकी रिएक्शन होगी नहीं विद द H2SO4, हेंस ये आपको H2 नहीं देगी। कर लोगे। इस तरह से आप फिजिबिलिटी का दूसरा क्वेश्चन, जहाँ से आप ये गैस कर सकते हो कि गिवन मेटल्स में से कौन सी मेटल डाइल्यूट एसिड्स में से H2 को डिस्प्लेस करेगी और नहीं करेगी। इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट हमारा आंसर ये बनता है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अगर सिल्वर हमारे पास H2 को डिस्प्लेस कर देता तो यहाँ भी H2 निकल जाती। अब वही बात, मोर एक्टिव क्या होता है, लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर पाता है। ऐसी कोई भी मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो, नेगेटिव हो। कैसा हो, नेगेटिव। ध्यान रखना, ऐसी कोई भी मेटल या ऐसी मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव, वो सभी के सभी मेटल्स क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। एंड वो सभी के सभी मेटल्स क्या है, फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स H2 को निकाल सकती हैं, ठीक है। बट वो मेटल्स जिनके SRP क्या होते हैं, पॉजिटिव, क्या होते हैं, पॉजिटिव, वो हमारे पास हाइड्रोजन से क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। एंड वो कभी भी हमारे पास H2 को डिस्प्लेस नहीं करती फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स। हो जाएगा, ठीक है। जिनका SRP नेगेटिव होता है वो सभी के सभी H2 को निकाल सकती है, कहाँ से, फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, ठीक है। एंड जिनका SRP पॉजिटिव होता है वो नहीं निकाल सकती H2 को फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, क्योंकि वो H2 से लेस रिएक्टिव होती है। हो जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है।
ठीक है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नाउ बच्चों, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।